नाजरीन, पाकिस्तान के सूबा पंजाब के हुकाम के मुताबिक सूबे के चंद अजला में शुगर के मरीजों के आंखों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन ओस्टन के इस्तेमाल के बायस मुबैना तौर पर दर्जनों मरीज बिनाई से महरूम हो गए हैं। निगरान वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम ने इस मामले पर BBC से बात करते हुए दावा किया कि बहुत से अफराद की बिनाई ओस्टन के जाली इंजेक्शन लगाने की वजह से मुतासर हुई है। ये जाली इंजेक्शन लाहौर की एक लेबॉर्ट्री के 2 कमरों में तैयार किया जा रहा था। उस लेबॉर्ट्री को सील कर दिया गया है और 3 लोगों को गिरफ्तार करके मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। अब इस वाकये की मुकम्मल तफसील जानने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मुकम्मल हकाइक को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल व्हाट्स इन्फो को सब्सक्राइब करें, जहां आपको इस्लामिक हिस्ट्री और खुसूसन दुनिया भर की मुनफरद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। पंजाब में इंजेक्शन की वजह से मुतअद्दिद अफराद बिनाई से महरूम हो चुके हैं। आंखों के माहिर डॉक्टर नासिर चौधरी के मुताबिक ये इंजेक्शन 1 से ज्यादा मरतबा मरीज को लगाया जाता है और पाकिस्तान में इसका इस्तेमाल डॉक्टर और हॉस्पिटल करते हैं क्योंकि ये इंजेक्शन मरीजों के लिए कम कीमत में दस्तयाब होता है। सूबे के चंद अजला में ज़ियाबतिस यानी शुगर के मरीजों के आंखों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन ओस्टन के इस्तेमाल के बायस दर्जनों मरीज बिनाई से महरूम हो गए हैं। ये खबर उस वक्त सामने आई जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर ने सोशल मीडिया पर अपने भाई और एक दोस्त के मुतासर होने के बारे में बताया। चौधरी मंजूर का कहना है कि उनके भाई और दोस्त को कसूर के एक हॉस्पिटल में आंखों में ये इंजेक्शन लगाए गए, जिससे उनकी आंखों में इन्फेक्शन हुआ और नजर बंद हो गई। उन्होंने मजीद बताया कि भाई को लाहौर के अस्पताल मुंतकिल किया गया तो वहां दीगर मरीज पहले से मौजूद थे। निगरान वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम ने इस मामले पर BBC से बात करते हुए दावा किया कि मुतअद्दिद अफराद की बिनाई ओस्टन के जाली इंजेक्शन लगाए जाने की वजह से जायल हो चुकी है। जाली इंजेक्शन लाहौर की एक लेबॉर्ट्री के 2 कमरों में तैयार किया जा रहा था, जिसे अब सील कर दिया गया है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उन पर मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। उनका मजीद कहना था कि हम इस मामले का मजीद जायजा ले रहे हैं कि ये जाली इंजेक्शन कहां कहां फरोख्त किया जा रहा था, लेकिन हमने फौरी तौर पर मार्केट में इसकी फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी है। नाजरीन, दूसरी जानब निगरान वजीर बराए प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डॉक्टर जमाल नासर का कहना है कि लाहौर, कसूर, मुल्तान और सादकाबाद में अलग अलग डीलर्स ये जाली इंजेक्शन फरोख्त कर रहे थे। ये इंजेक्शन कितनी मिकदार में कहां कहां बनाए और फरोख्त किए जा रहे थे, इसके मुतल्लिक कोई अदादोशुमार और हकायक हुकूमत के सामने नहीं रखे गए। ओस्टन नामी इंजेक्शन मजीद किन बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इस बारे में हमने चंद माहिरीन से बात की, लेकिन इससे पहले इस इंजेक्शन के मुबैना तौर पर मुतासर होने वाले चौधरी मंजूर के भाई के साथ पेश आने वाले वाकये की बात करते हैं। दोस्तों, चंद रोज पहले पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर के भाई जो शुगर के मरीज हैं, उन्होंने आंखों की तकलीफ की शिकायत की तो उन्हें कसूर के एक हॉस्पिटल में ले जाया गया। BBC से बात करते हुए चौधरी मंजूर ने बताया कि वहां उनके भाई को ओस्टन नामी एक इंजेक्शन लगवाया गया। ये इंजेक्शन आंख के अंदर लगाया जाता है, जिसके बाद उनकी आंख में इन्फेक्शन हुई और आंखों में दर्द बढ़ना शुरू हो गया। उन्होंने मजीद कहा कि रात गए मेरे भाई ने शिकायत की कि उनका दर्द नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा है, ताहम जब वो सुबह उठे तो उनकी बिनाई जायल हो चुकी थी। उन्होंने मजीद बताया कि हम उन्हें फौरी तौर पर लाहौर ले गए, जहां जब उन्हें डॉक्टर को दिखाया गया तो डॉक्टर ने यह खदशा जाहिर किया कि इनकी बिनाई इसी इंजेक्शन की वजह से खत्म हुई है। इसके बाद वो अपने भाई को लाहौर के ही एक निजी अस्पताल में एक दूसरे डॉक्टर के पास लेकर गए तो उन्होंने हमें यह बताया कि इस इंजेक्शन से मुतासर होकर अब तक 250 से 300 के करीब मरीज आ चुके हैं, जबकि हमारी मौजूदगी में ही 10 से 12 मुतासरा मरीज भी आए। इसके बाद मैंने सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए ये ट्वीट किया कि मेरा भाई इस इंजेक्शन की वजह से मुतासिर हुआ है, इसलिए एहतियात करें ताकि दूसरे लोगों को तकलीफ और नुकसान से बचाया जा सके। प्यारे साथियों, उन्होंने ये भी बताया कि इस ट्वीट के बाद जब इंतजामिया के इल्म में यह मसला आया तो मुझसे भी राब्ता किया गया और कहा गया कि मैं अपने भाई को फौरन म्यू अस्पताल ले आऊं। म्यू अस्पताल लाहौर के CEO डॉक्टर असद असलम ने फौरी तौर पर उनका ऑपरेशन करवाया और उस इंजेक्शन की वजह से उनकी बिनाई चंद ही घंटों में खत्म हो गई थी, इसलिए जरूरी था कि आंखों का फौरी ऑपरेशन किया जाए। चौधरी मंजूर का मजीद कहना था कि अभी तक मेरे भाई की आंखों से पट्टी नहीं हटाई गई, इसलिए हमें मालूम नहीं है कि ऑपरेशन के बाद उनकी बिनाई वापस भी आएगी या नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इंजेक्शन क्या है और क्या सिर्फ आंखों के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस बारे में बात करते हुए आंखों के माहिर डॉक्टर नासिर चौधरी ने बताया कि इस इंजेक्शन में एंटी कैंसर मवाद शामिल होता है जो आमतौर पर कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
इसके अलावा ये इंजेक्शन अमूमन शुगर के मरीजों में पाई जाने वाली बीमारी रेटिनोपैथी के इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। रेटिनोपैथी नामी बीमारी में मरीज का शुगर लेवल ज्यादा होने की वजह से आंखों में मौजूद बारीक शरेयानें लीक होना शुरू हो जाती हैं, जो कि नुकसान का बायस बनती हैं। इसके बाद आंखों में नई शरेयानें बनना शुरू होती हैं, जो कि बहुत मजबूत नहीं होती, और इस सारे अमल को रोकने के लिए ऐसे मरीजों में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। ये इंजेक्शन एक से ज्यादा मरतबा मरीज को लगाया जाता है और पाकिस्तान में इसका इस्तेमाल तमाम डॉक्टर और हॉस्पिटल करते हैं, क्योंकि ये मरीजों के लिए कम कीमत में दस्तयाब होता है। इस इंजेक्शन के इस्तेमाल से पहले हर मरीज की बीमारी की पूरी हिस्ट्री हासिल की जाती है, जिसके बाद ये फैसला किया जाता है कि इस मरीज को ये इंजेक्शन लगाया जाना चाहिए या नहीं। जैसा कि दिल के मरीज या फालज के मरीजों में इस इंजेक्शन के मुज़र असरात सामने आ सकते हैं, इसलिए इसके इस्तेमाल में नहायत एहतियात की जरूरत होती है। नाजरीन, ओस्टन नामी इंजेक्शन के इस्तेमाल पर कई ममालिक पाबंदी आयद कर चुके हैं, जिसमें अमेरिका और इंडिया भी शामिल हैं। तो फिर पाकिस्तान में इसका इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? इस इंजेक्शन के पाकिस्तान में इस्तेमाल के बारे में आंखों के डॉक्टर नासिर चौधरी का कहना था कि ये इंजेक्शन कम कीमत की वजह से दुनिया के उन ममालिक में भी इस्तेमाल किया जा रहा है जहां इस पर पाबंदी है। इस इंजेक्शन में इस्तेमाल होने वाला साल्ट अगर मरीज को 1200 में पड़ता है तो उसी नस्ल का दूसरा इंजेक्शन हजारों रुपए में मिलता है। इसलिए इस इंजेक्शन के इस्तेमाल को बंद नहीं किया जा सकता। ये इंजेक्शन रोश नामी कंपनी बनाती है, जिसने खुद ही चंद केसेस में मसला सामने आने के बाद इस दवाई के मखसूस मरीजों में इसके इस्तेमाल को रोका था। इसके बारे में बात करते हुए डॉक्टर जावेद अकरम का कहना है कि पाकिस्तान में ये इंजेक्शन ड्रैप अथॉरिटी से मंजूर शुदा होने के बाद ही इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो केसेस सामने आए हैं वो इस दवाई के मुज़र असरात की वजह से नहीं, बल्कि जाली इंजेक्शन के इस्तेमाल की वजह से सामने आए हैं। दूसरी जानब इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी और निगरान वजीर सेहत का यह भी कहना था कि इस मामले पर 5 रुकनी कमेटी बना दी गई है जो हर पहलू का जायजा लेगी, जबकि इस बात की तहकीकात भी की जाएंगी कि क्या माजी में भी कोई इस दवाई से मुतासिर हुआ है या नहीं, और हमारी जानब से मुतासरीन को मजीद सहूलियात भी दी जाएंगी। जबकि कब्जे में लिए गए इंजेक्शन टेस्टिंग के लिए भिजवा दिए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट्स 2 से 3 दिन में आ जाएंगी। डॉक्टर जमाल नासर ने मजीद बताया कि ये इंजेक्शन मल्टीनेशनल कंपनी बनाती है और ये इंजेक्शन 100 मिलीग्राम का होता है, लेकिन एक मरीज को 1.2 मिलीग्राम डोज की जरूरत होती है, जो कि 12 से 1300 रुपए तक फरोख्त की जाती है, जिसमें बेहद मुनाफा है। नाजरीन, दूसरी जानब गुज़िश्ता रोज निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान के प्रिंसिपल डॉक्टर राशिद कमर ने कहा है कि इंजेक्शन से मुतासर मरीजों की बिनाई लौटना मुश्किल है, लेकिन बचाने की कोशिश की जा रही है। निजी टीवी चैनल जियो न्यूज के मुताबिक इंजेक्शन से मरीजों की बिनाई मुतासर होने के मामले पर प्रिंसिपल निश्तर मेडिकल कॉलेज डॉक्टर राशिद कमर ने कहा है कि निश्तर हॉस्पिटल में अब तक झंग से 3 मुतासरा मरीज रिपोर्ट हुए हैं। तीनों मरीजों को DHQ झंग में इंजेक्शन लगाए गए। डॉक्टर राशिद कमर का कहना था कि निश्तर अस्पताल में बिनाई मुतासर करने वाले इंजेक्शन मौजूद ही नहीं हैं। निश्तर हॉस्पिटल में अब तक किसी मरीज को ये इंजेक्शन नहीं लगाया गया। प्रिंसिपल निश्तर मेडिकल कॉलेज ने कहा कि झंग से रिपोर्ट होने वाले मरीजों की मुकम्मल बिनाई मुतासर होने का खदशा है। उनका कहना था कि बिनाई वापस लौटना मुश्किल है, लेकिन बचाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए हमारी भी आपसे गुजारिश है कि अगर आप आंखों के आर्जे में मुब्तला हों तो खुदा के लिए डॉक्टर की तजवीज़ करदा और ओरिजिनल मेडिसिन इस्तेमाल कीजिएगा, ताकि आप भी मुस्तकबिल में किसी भी ऐसी परेशानी से बच सकें। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करके अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि शायद कोई ये वीडियो देखकर अपनी आंखों का सही इलाज करवा सके। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। देखते रहिए व्हाट्स इन्फो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी व नासिर हो।